हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सब पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास मैं पहले से ही ले चुका हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कैसे करें या त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कैसे करें। फिलहाल टॉपिक तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं रूल को एक बार रिवाइज करने के बाद ही सवालों पर चलूँगा। तो चलिए मैं कुछ समय के लिए रूल को रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर रहे। देखिए, हमने बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिया है, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। सबको पता है एक कोण समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर यहाँ एक कोण हम क्या मान लें, थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। और जो शेष तीसरी भुजा बच जाती है उसे क्या कहते हैं, आधार। इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम 6 अनुपात को निकालें कैसे। चलिए मान लेते हैं यह त्रिभुज है ABC। इसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। और हम इसको अच्छे से समझ पाए इसके लिए हमने एक तरीका बताया था, लाल बटे कका। लाल बटे कका, तो इस तरीके से हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, साइन एंगल जो भी रहेगा आप लगा सकते हैं, थीटा है तो यहाँ थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर सेक थीटा। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, टैन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा। तो इस तरह से 6 अनुपात होता है। मेन तो 3 ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 इसका क्या होता है, व्युत्क्रम। अब जैसे साइन थीटा की बात है तो लंब बटे कर्ण लेना है। थीटा आपको देखते हुए चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये मत सोचिएगा कि इसकी आवश्यकता केवल यही है। इसकी आवश्यकता जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक इसकी पढ़ने वाली है। तो चलिए, अगर हम यहाँ से मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कौन है भाई, थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने ये लंब हुआ, तो इसका मान हो जाएगा AB बटा कर्ण। कर्ण कौन है भाई, AC। तो ये हो गया साइन थीटा का मान। अब अगर इसी का हमें अपोजिट निकालना है, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू, तो हम इसको तो डायरेक्ट पलट सकते हैं या फिर यहाँ से निकालें, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है, AB। तो यहाँ हो जाएगा AC बटा AB। तो 2 अनुपात हो गए। अगला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC। इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, या फिर यहाँ से सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर AC है और आधार क्या है, BC। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो वहाँ पर लंब कौन है भाई, AB बटा आधार कौन है, BC। इसका उल्टा कॉट थीटा, आधार बटे लंब, यहाँ से आप देख सकते हैं आधार बटे लंब। तो इस तरह से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाए
तो हम त्रिकोणमिति अनुपात को आसानी से बता सकते हैं। लेकिन सवालों में थोड़ा सा हेर फेर होगा, उसमें कुछ मान दिए जाएंगे, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, फिर जो मान पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं सवाल लेता हूं। तो पहले तो मैं इसको मिटा दूं। अब देखिए मैं एक सवाल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहां पर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल हमारा ये है कि यदि साइन थीटा बराबर क्या हो 3/5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल अनुपात 6 होते हैं, तो हमें 5 निकालना होगा क्योंकि उसमें से एक दे रखा है। तो चलिए अब इस सवाल को कैसे हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। हमने आपको अभी बताया कि सवालों को हल करने से पहले ये देखना है क्या हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान पता है, अगर नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दिया है तो 90 डिग्री हम यही सपोज कर लेते हैं क्योंकि होगा तो है, और यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए हम ए बी सी मान लेते हैं। ऐसा है साइन थीटा तो यहाँ पर है। अब साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। चलिए मैं यहाँ हिंट के लिए लिख दे रहा हूं, लाल बटे कका। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, या फिर ऐसे याद रखें साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि साइन कहाँ होता है, कोसेक कहाँ होता है, कॉस सेक टैन कॉट सब पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि साइन यहीं पर होता है। साइन मतलब लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो मान दिया गया है ये लंब बटे कर्ण का मान है। तो यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने लंब, यानी कि ये 3 होगा, और ये कर्ण होगा क्योंकि 90 के सामने कर्ण, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी भुजा AB का मान 3 है, भुजा AC का मान 5 है, यानी कि तीनों भुजाओं का मान नहीं पता। BC का मान नहीं पता है, अब आपको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए कौन आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कर्ण का वर्ग करेंगे हम, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहां वैसे लिख भी सकते हैं, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए इसे मान को रख दिया जाए। कर्ण क्या है? AC, तो यहां AC का स्क्वायर। लंब क्या है? AB, AB का स्क्वायर। आधार क्या है?
BC। तो चलिए अब मान को रखना है। तो AC का मान कितना है? AC का मान है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और वर्ग लगा देंगे। AB का मान कितना है? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और स्क्वायर अपनी जगह। तो BC नहीं पता, इसको ऐसे ही लेकर चलो। 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 3 का वर्ग 9 और BC तो आपको निकालना है। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे, 25 माइनस 9 बराबर क्या? BC। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 16 और यहाँ BC, अच्छा स्क्वायर लगा है। तो हमें BC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें BC चाहिए। तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब रूट आ जाता, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गई तीसरी भुजा कितनी? 4। और ये पाइथागोरियन त्रिज्य भी होता है 3 4 5। अब जो लोग पहले से ही पढ़े होंगे तो वो 3 4 5 में पहले ही जान जाएंगे क्या क्या होता है। अब चलिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है बारी बारी से। तो यहाँ देखिए, एक तो पहले से ही पता है, एक तो पहले से ही पता है। चलिए मैं पूरा एक साथ लिख दे रहा हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैं यहां लिख दे रहा हूं लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, इस तरह से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब अगला इसी का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब, कितना हो जाएगा? 5 बटे 3, इस तरह से। अब अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे 5। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार, यहाँ हो जाएगा 5 बटे 4। अब दो और हैं, चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो अगला है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान 4, यहाँ से। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि आधार बटे लंब, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3। तो इस तरह से हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और निकाल लें। एक तो ये हमने निकाला, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हो गया। तो इस तरह से आपका सवाल किताबों में मिलेगा। अब इस तरह का जितना सवाल होगा सब ऐसे ही हल होगा और उसका कोई तरीका नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जब भी कोई मान दिया जाएगा तो पहले आपको ये देखना है क्या हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान पता है। अगर नहीं पता है तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान पहले पता करना है, उसके बाद ही जो पूछा जाएगा हम निकाल पाएंगे। तो ये एक टाइप का सवाल मैंने बता दिया है। चलिए मैं एक टाइप का सवाल और बता दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट धीरे धीरे कम हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ सवाल को मिटा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया, यदि tan A बराबर 5/12 हो तो शेष 3 अनुपात को ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है आपका। यदि tan A बराबर 5/12 हो तो शेष 3 अनुपात को ज्ञात कीजिए। अब आप सोचेंगे अभी तो मैंने 5 बोला था, अब 5 में तो समझ में आता है कि कौन कौन होता है, अब 3 में कौन कौन सा ज्ञात करें। तो जो मेन होते हैं वही आपको निकालना है।
तो यहां पर वैसे होना चाहिए 2, शेष 2, क्योंकि एक तो हमने पहले से दे रखा है, तो आपको शेष 2 निकालना है, यानी कि टोटल 3 मेन होते हैं। तो अगर tan a दिया है तो आपको क्या क्या निकालना है, sin a निकालना है और cos a निकालना है, यही 2 निकालना है। तो चलिए हम यहां पर एक क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब एक चीज ये ध्यान देना है कि एंगल कौन सा दे रखा है, tan a, यानी कि जो थीटा होता है, अब की बार a लेना है। वहां पर हम यहां पर क्या मानते थे, थीटा, अब यहां पर क्या मानेंगे, a, और बाकी कुछ भी यहाँ रख दे, b, चलो यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर c। अब इस a को आप यहाँ भी रख सकते हैं, तो a b c हो जाएगा, वो अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन a को यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है और यहाँ पर तो सम कोण होता है, इसलिए a को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, ठीक। अब tan a का मतलब क्या होता है, लाल बटे कका यहाँ लिख दो, तो tan a यहाँ होता है लंब बटे आधार, तो ये है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो क्या नहीं पता है आपकी बार, कर्ण का मान। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो हमने यहाँ पहले से लिख के रखा है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, लंब BC का वर्ग, आधार क्या है, AB का वर्ग, इस तरह से। अब AC का मान तो पता ही नहीं है, तो BC का मान 5 वर्ग हो गया, AB का मान 12, वहां से सभी मान लिखे जा रहे हैं, तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 हो गया, 2 4 6 और ये 169 हो गया। तो AC स्क्वायर का मान 169, तो AC का मान स्क्वायर रूट 169 हो जाएगा, तो AC का मान आ जाएगा 13, तो AC का मान आ गया। अब जो पूछा है कि शेष 2 अनुपात को ज्ञात कीजिए, तो अब इसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो tan a दे रखा है, तो हम निकालेंगे sin a, तो sin a क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण का मान अभी 13 आया है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो यहां हो जाएगा 5 बटे 13, एक मान आ चुका है, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा, cos a, cos a मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13, तो यहां हो जाएगा 12 बटे 13, तो ये दोनों मान हमें निकालने थे। कुछ ऐसे भी सवाल इस टाइप पर आपको किताब में ज़रूर मिलेगा, तो अब इस टाइप का जो भी होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसको अगली वीडियो में समझ पाएँ और उसको बता दें। तो चलिए 1 2 सवाल और हो जाए ताकि और मज़ा आ जाए, तो इसको मैं मिटा दूं। अब 2 टाइप का सवाल मैंने करा दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए एक सवाल मैं और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, जिसमें PQ बराबर, चलिए यहां पर क्या ले लिया जाए, कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से, या सेंटीमीटर रहने ही दो, उसको बाद में देख लेंगे। PQ 7 है, ठीक है। आगे QR का मान चलिए हम ले लेते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 या 12 ही है, तो
अब यहाँ से देखिए हमें निकालना होगा tan p कामा sec r कामा sin p कामा cosec p cot r ज्ञात कीजिए। चलिए इतना मान निकालते हैं। वैसे तो सवाल और बन जाएगा इसमें, लेकिन पहले हम इतना सीख लेते हैं। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज और इसका नाम क्या है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है। तो हमें कोण क्यू को यहाँ रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद अब पी क्यू आर है तो क्यू तो यहाँ आ चुका है। अब हम पी को यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि पी यहाँ पर है और आर यहाँ पर। इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब मान रखिए पी क्यू का मान 7 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू यहाँ चलिए 7 हो गया, जो भी है मात्रक कुछ भी लगा सकते हैं। क्यू आर है तो 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12। पी क्यू 7 है और क्यू आर कितना है 12, यानी कि कर्ण का मान हमें नहीं पता, अब उसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय पर जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, यहाँ लिख दें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग यानी क्या, कर्ण इसमें कौन है पी आर बराबर लंब क्यू आर है, आधार पी क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब मान रखिए क्यू आर का मान कितना दे रखा है, क्यू आर 12 है तो 12 का वर्ग, पी क्यू 7 है तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा। तो पी आर का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 और 7 का वर्ग 49। तो इसको जोड़िए 9 और 4 13, 4 4 8 1 9 और यहाँ 1, तो पी आर स्क्वायर आ चुका है। तो पी आर कितना हो जाए स्क्वायर रूट 193। अब ये बाहर नहीं आ पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहना। अब जो मान पूछा है हम उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप यहाँ बगल में लिख लिया करें, यही आइडिया है समझने का। लाल बटे कका, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए पहला क्या है टैन पी। टैन पी कैसे निकालेंगे, तो टैन मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ पी है, ध्यान दीजिएगा ये एंगल है पी, तो इसके सामने ये लंब होगा तो ये आधार बनेगा और ये कर्ण। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कितना होगा ये 12 बटे 7। ये कितना आया है लिख दे यहाँ पर 193 स्क्वायर रूट में है। चलिए अगला है सेक आर। सेक आर, तो सेक आर में यहाँ पर देखिए यहाँ कास होता है, यहाँ सेक, तो कर्ण बटे आधार। तो आर, अब देखिए एंगल यहाँ आ चुका है। अब एंगल यहाँ आने का मतलब ये लंब होगा, तो ये लंब होगा तो ये आधार बन जाएगा। तो सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण होगा और ये आधार बन जाएगा 193 बटे 12। तो समझ में आ गया। फिर समझिए अगर एंगल यहाँ आर है तो ये लंब बनेगा और ये आधार, तो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये है, आधार ये बन चुका। अगला हमारा है साइन पी। साइन पी, अब देखिए एंगल यहाँ आ गया तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार बनेगा। तो साइन पी यानी कि लंब ये बना और कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस तरीके से आगे है कॉस पी।
कॉस पी निकालना है, एंगल यहाँ पर है तो ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण। तो कास का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 7/√193। अगला है हमारा कॉट आर, कॉट आर। तो कॉट आर का मतलब आधार बटे लंब। और एक चीज और ध्यान देना, ये आर है, इसका मतलब एंगल यहाँ है। तो अब की बार ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार बटे लंब मतलब आधार बटे लंब, यानी कि 12/7। तो इस तरह से हम आसानी से मानों को निकाल सकते हैं। इस टाइप वाले सवालों में थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एंगल कब किधर जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप सवालों को प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। मैंने जो जो सवाल बताया है उसको किताबों से ज़रूर लगाइएगा, और जो भी क्वेश्चन न आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको अगली क्लास में ख़त्म कर दूँ। और कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल होगा मैं ज़रूर देखूँगा और उसको सॉल्व भी कराऊँगा, और अगली वीडियो में उसको मैं क्लियर करने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जो है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।